तो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रेबिट हॉरर पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग धीरे धीरे 1000 सब्सक्राइबर्स के करीब पहुंचने वाले हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम डेली वीडियोज़ अपलोड करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी वीडियोज़ डेली आप तक पहुँचे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, देन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू। तो आज की वीडियो सेवॉय होटल के बारे में। सेवॉय होटल एक हॉन्टेड होटल है। तो सैरा अपने दोस्तों के साथ मसूरी घूमने गई थी और रास्ते में जाते हुए, क्योंकि वो लोग मसूरी जा रहे थे, तो मसूरी की बातें करने लग गए। सैरा की दोस्त नेहा भी उसके साथ थी। तो नेहा ने सैरा को बताया कि मसूरी में एक होटल है, सेवॉय होटल, जो कि हॉन्टेड है। बोलते हैं कि उसका एक स्पेसिफिक रूम है, रूम नंबर 313, जो कि काफ़ी हॉन्टेड है। तो जो सैरा होती है वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती जल्दी, और वो नेहा का मजाक उड़ाने लगती है कि तुम इन चीज़ों में विश्वास करती हो कि एक होटल का रूम हॉन्टेड हो सकता है, क्या वहाँ पे आज तक कोई लोग रुके नहीं होंगे। तो नेहा ने बोला कि वहाँ लोग रुके हैं, लेकिन उन सभी का एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं रहा है। लेकिन सैरा इन सारी बातों को नकार देती है और सैरा बोलती है कि क्यों ना हम उसी होटल में चले। नेहा मना कर देती है पहले तो कि नहीं यार, मैं नहीं जा सकती, वो हॉन्टेड होटल है, वहाँ मुझे रुकने का कोई शौक नहीं है। तो सैरा उन्हें बहुत इंसिस्ट करती है कि मैं उस रूम में रह लूँगी, तुम दूसरे रूम में रह लेना। तो जो नेहा होती है वो पहले तो मानती नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा सैरा उसको इंसिस्ट कर देती है, मैनिपुलेट करती है कि नेहा के पास और कोई चॉइस नहीं रहती। तो वो दोनों सेवॉय होटल की तरफ मुड़ जाते हैं। अब सेवॉय होटल में चेक इन करते टाइम नेहा सैरा को बोलती है कि यार तू एक बार फिर से सोच ले, तो पक्का ये करना है, क्योंकि मैंने सही में बहुत सारी स्टोरीज सुनी है जहाँ पे लोगों को बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंस हुए हैं। तो सैरा हंस के उसकी बात को इग्नोर कर देती है। दोनों चेक इन करते हैं, 2 नाम से एंट्री होती है, नेहा सैरा। नेहा रूम नंबर 312 में रुकती है और जो सैरा है वो उसी हॉन्टेड रूम में रूम नंबर 313 में रुकती है। उन दोनों की एंट्री हुई, दोनों को सेपरेट कीज मिले। नेहा अपने कमरे में गई और जो सैरा थी वो अपने रूम नंबर 313 में गई। जैसे ही सैरा एंटर करती है वो देखती है कि टेम्परेचर वहाँ पे थोड़ा सा अलग है और जो बाहर का टेम्परेचर वो काफ़ी अलग है। लेकिन इस चीज़ को सैरा इग्नोर करती है, क्योंकि मसूरी है, मसूरी में वैसे ही रूम्स में अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। तो सैरा जब 313 रूम में जाती है तो उसको नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ठंड लगती है, बट क्योंकि मसूरी में ऑलरेडी उस टाइम ठंड का सीज़न था तो इस बात पे उतना किसी ने गौर नहीं किया। सैरा जाती है, अपने कपड़े रखती है, चेंज करते हैं वो लोग, और बाहर आती है और नेहा पूछती है कि क्या हुआ, तुझे कैसा लगा। तो सैरा बोलती है कुछ नहीं, नॉर्मल है यार सब कुछ, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो खामखा ही टेंशन ले रही थी। इतना कह के दोनों लोग मसूरी की ट्रिप पे निकल जाते हैं। इधर उधर थोड़ा साइट सीइंग करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, खाना खाते हैं, एंड देन रात को वापस होटल आते हैं। रात को जब होटल आते हैं तो नेहा जो है एक आखिरी बार सैरा को बोलती है कि यार तब तो हमने चेक इन नहीं किया था, दिन था, रात थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, तू अभी भी चाहे तो मेरे रूम में मेरे साथ चल सकती है। तो सैरा उसे ये बोल कर टाल देती है कि अगर मैं तेरे रूम में चली तो इस रूम का जो हमने रेंट दिया है वो वेस्ट चला जाएगा, और ऊपर से मुझे इन चीज़ों में विश्वास है नहीं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना बोल के सैरा अपने कमरे में चली जाती है। तकरीबन रात के 3:15 हो रहे होंगे, सैरा के फ़ोन पे एक रिंग आती है। सैरा देखती है फ़ोन, तो वो देखती है कि नेहा का फ़ोन आ रहा है और वो कॉल उतने में कट जाती है। तो सैरा नेहा को वापस कॉल करती है। थोड़ी देर रिंग जाती है, देन नेहा फ़ोन पिक करती है, और फ़ोन पिक करके नेहा एकदम ऐसी मतलब नींद की आवाज़ में पूछती है कि यार क्या हुआ है, इतनी रात को कॉल क्यों कर रही है। तो जो सैरा होती है वो बोलती है यार तेरा कॉल आया था अभी मेरे को, इसलिए मैंने तेरे को कॉल किया कि क्या हो गया। तो नेहा जो है वो बोलती है नहीं यार मैंने कोई कॉल नहीं किया, आधी रात को मैं क्यों कॉल करूँगी खामखा, क्योंकि ऑलरेडी नेहा आधी नींद में होती है तो वो फ़ोन कट कर देती है। अब सैरा सोचती है कि क्या पता गलती से उसके फ़ोन से मिल गया वो कॉल। तो ये सोच के सैरा ने अपना फ़ोन साइड में वापस रख दिया और दोबारा से सोने लग गई कंबल ओढ़ के। अचानक से जो रूम का टेलीफोन था वो बजने लगा तेज़ से। पूरा सन्नाटा था रूम में और अचानक से टेलीफोन की रिंग बजती है तो आदमी चौंक जाता है, हर कोई चौंक जाता है। तो अभी भी जो फ़ोन की रिंग थी वो बजे जा रही थी। तो सैरा ने फ़ोन उठाया, क्योंकि सैरा घबराई हुई थी, तो वो अपने कांपते हुए हाथों से उसने थोड़ा सा उसको फ़ोन को उठाया और यहाँ से उसने आवाज़ दी कि कौन है, और सामने से कोई जवाब नहीं आया। सैरा यहाँ से हेलो हेलो कर रही थी और वहाँ से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। और अचानक से रूम का टेम्परेचर बढ़ गया। रूम का टेम्परेचर इतना बढ़ गया जैसे आप समझो कि जैसा फॉग जम जाता है खेतों में, सड़कों पे, सेम वैसा ही फॉग अब सैरा के रूम में था। इतनी धुंध हो गई थी कि सैरा को दिखाई नहीं दे रहा था और ये चीज़ें सैरा को अजीब सी लग रही थी। अचानक से फ़ोन बजना, फ़ोन पे कोई आंसर ना आना और फिर अचानक से टेम्परेचर गिर जाना।
और जो सैरा के बगल में लैम्प जल रहा था वो अचानक से फ्लिकर करने लग गया। सैरा ने उसको दोबारा से चेक करने की कोशिश की कि इसके साथ क्या गलत है, बट वो फ्लिकर करे ही जा रहा था। धीरे धीरे इतनी धुंध में और लाइट का फ्लिकर होना भी इतना ज़्यादा सैरा को डरा गया कि उसे एक सेकंड के लिए लगा कि वो कमरे में बिल्कुल अकेली नहीं है। और ऐसा नहीं कि कोई एक है उसके साथ जैसे बहुत सारे लोग हों, बहुत सारी आत्माएं हों उसके आसपास, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। इतने में कमरे के कोने से सैरा को एक परछाई दिखती है। एक परछाई जो कि एक लेडी की है, जिसके बड़े से नाखून है और एक काले रंग का कपड़ा पहना हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ कि उसका कोई चेहरा नहीं है। वो धीरे धीरे उस धुंध में से आगे चल रही थी, सैरा के सामने से होते हुए जा रही थी। वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो चल रही है, ऐसा लग रहा था वो हवा में 2-3 सेंटीमीटर ऊपर हवा में होकर उड़ रही हो। कि देख के सैरा के होश उड़ गए थे। पता चल चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी नेहा की बात ना मान के और इस रूम को लेके ज़बरदस्ती। और जैसे ही वो परछाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही रूम के साइड से, यहाँ जो लैंप की लाइट थी जो अभी तक फ्लिकर कर रही थी वो अचानक से बंद हो गई थी। कमरे में जितनी भी लाइट थी सब बंद हो गई थी। एकदम अंधेरा छा चुका था। सिर्फ धुंध, ठंड, वो परछाई और सैरा, अब यही थे उस कमरे में। और इतने में जो परछाई थी वो सैरा के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। मतलब समझ लो आप एकदम ऐसे फेस टू फेस पहुंच गई थी। सैरा उस स्पिरिट की आंखें देख सकती थी। अब ऐसी आंखें, एकदम दर्द भरी आंखें, एकदम लाल हो रखी है और सैरा चाह कर भी उन आंखों से नज़र नहीं हटा पा रही। इतने में सैरा का फ़ोन बजता है। उसमें से एक आवाज़ आती है, एक ऐसी आवाज़ जो इतनी नॉइज़ के साथ आ रही है कि आप पता ही नहीं कर सकते कि वो है क्या, वो क्या बोलना चाह रही है। लेकिन आपको इतना ज़रूर पता चल जाता है कि जो भी चीज़ है ये अच्छी तो नहीं है। और इतने में जो आवाज़ आ रही थी फ़ोन से वो बंद हो जाती है और दोबारा से लाइट जल उठती है लैंप की। और सैरा देखती है कि वो जो परछाई है वो अभी भी नहीं गई, वो अभी भी उससे थोड़ी दूरी पे खड़ी है। सैरा की हार्ट बीट हर एक सेकंड के साथ बढ़े जा रही थी। सैरा ने कुछ नहीं सोचा, भागते हुए गई दरवाजे के पास और दरवाजे को तेज तेज से ठोकने लगी और चिल्लाने लगी कि हेल्प हेल्प हेल्प। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई आवाज़ ही नहीं आ रही हो। बाहर एकदम सन्नाटा था, पूरे कॉरिडोर में एकदम सन्नाटा। और जब सैरा बार बार डोर पे नॉक कर ही रही होती है, इतने में सैरा को एक हाथ फील होता है उसके कंधे पे। और जैसे ही सैरा मुड़ती है उसको ऐसा फील होता है कि जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो और कोई तेज़ से उसका गला दबा रहा हो। और गला दबाते ही जब सैरा देखती है कि गला दबा कौन रहा है तो उसको दिखता है कि सामने कुछ है ही नहीं, कोई नहीं था। ना वो परछाई थी ना कुछ थी। स्टिल सैरा को फील हो रहा था कि उसके गले पे किसी का हाथ है। ये देख के सैरा वहीं नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। दोपहर के 12 बज चुके थे। नेहा को पता था कि चेकआउट का टाइम हो चुका है। नेहा बाहर से नॉक कर रही थी उसके दरवाजे पे सैरा के, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो नेहा ने बेस्ट यही समझा कि वो एक स्टाफ को लेके आई। उसने रिसेप्शन पे गई, उसने स्टाफ को बताया ऐसे ऐसे कि मेरी फ्रेंड अंदर थी, अभी वो गेट नहीं खोल रही, हमारा चेकआउट का टाइम है। तो स्टाफ मास्टर की लेके ऊपर आए और उन्होंने गेट खोला। तो गेट खोला, उन्होंने अंदर देखा कि सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। पर्दे बिखरे पड़े हैं, गद्दे बिखरे पड़े हैं, चद्दर वद्दर सब कुछ बिखरा पड़ा है। और सैरा एक कोने में बैठी हुई है। बस कोने में बैठ के वो कुछ कर रही है अपनी उंगलियों से नीचे ज़मीन पे, बस इतना दिख रहा है। ये देख के सब बहुत घबरा जाते हैं। सबके मतलब ऐसे मान लो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जब नेहा सैरा के पास जाती है तो वो देखती है कि सैरा की आंखें एकदम बड़ी हो रखी हैं, लाल हो रखी हैं। लाल मतलब खूनी लाल नहीं, पूरी रात जगने की वजह से लाल हो रखी हैं। और सैरा उसे डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और उसको बेड रेस्ट देते हैं। 2 दिन बाद जब सैरा को होश आता है तो सैरा सब कुछ बताती है उन्हें कि कैसे क्या क्या हुआ था उनके साथ। और ये बात सुन के नेहा उसको बोलती है क्या मैंने तुझे बोला था मत करियो, लेकिन तू मानी नहीं। और सैरा उस दिन से डिसाइड करती है कि वो कभी इन चीज़ों का ना मजाक उड़ाएगी और ना ज़बरदस्ती इन चीज़ों के पीछे पड़ेगी। लेकिन उस रात का जो हादसा था वो सैरा को आज भी डरा देता है। तो आज भी उसे लगता है कि उसके कमरे में परछाइयाँ घूम रही हैं जो उसको मारना चाहती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। अगर आप इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं सेवाय होटल। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि उसके डिफरेंट इंसिडेंट्स आपको पता चल जाएंगे कि कैसे वहाँ अजीब सर्कमस्टेंसेस में लोगों की मर्डर हुए या सुसाइड हुए हैं, जो भी हुए हैं।
और कैसे वो होटल अब हॉन्टेड कहलाया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बाकी सारी वीडियोस भी हमारी चेकआउट करना। हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा और कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।